ग्राम बछा, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। दिनांक 2 फरवरी 1959। उमरिया जिले के ग्राम बछा में एक किसान परिवार में स्वर्गीय श्री रामधनी साहू जी तथा उनकी अर्धांगिनी स्वर्गीय श्रीमती ननकी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रोहिणी प्रसाद रखा गया। बचपन में माता पिता उन्हें प्यार से चूटू दाना कहकर बुलाते थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा ग्राम बछा में हुई, तत्पश्चात माध्यमिक शिक्षा ग्राम मड़गुड़ी में हुई। इसके पश्चात उच्च माध्यमिक शिक्षा समीप के बड़े गांव अमरपुर से हुई। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात कॉलेज की पढ़ाई के लिए विराट की तरह शहडोल की तरफ रुख किया और यहाँ से उन्होंने उस समय के राजकीय महाविद्यालय से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा का सफर यही नहीं थमा, बल्कि कानून की पढ़ाई भी शहडोल से ही इन्होंने प्राप्त की। पीएचडी की पढ़ाई टीआरएस कॉलेज रीवा से प्राप्त की। आयुर्वेद रत्न की शिक्षा प्रयागराज से की। बीएड एमएड की शिक्षा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय दिल्ली से ग्रहण की। वहीं बीटीआई की शिक्षा पुनः शहडोल से प्राप्त की। डॉक्टर आरपी साहू जी का जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए आदर्श सूचक रहा, क्योंकि आपने जीवन में समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लोगों तथा दिव्यजनों के लिए शिक्षा की आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका मार्ग प्रशस्त किया। आपकी प्रथम पदस्थापना 2/7/1982 में सुहागपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्राथमिक पाठशाला कांदा दहरा छतवई में हुई। तत्पश्चात 1986 में कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड में मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर आपकी पदस्थापना आदर्श बहुउद्देशीय महाविद्यालय भाटापारा, जिला रायपुर से हुई, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है। फरवरी 1987 में आपने पर्यटन की दृष्टि से बिलासपुर के खूंटा घाट तथा ऐतिहासिक स्थल रतनपुर में महामाया के दरियान हेतु शैक्षणिक भ्रमण हेतु बिलासपुर गए, जहां दुर्घटना होने के दौरान आपने जीवन में जोखिम में डालते हुए घायल बच्चों को बचाया और सम्मानित हुए। 29 अगस्त 1988 को आप स्थानांतरित होकर हाई स्कूल कन्या पुराना शहडोल में पदस्थ हुए और 4 अगस्त 2000 को अर्बन बेसिक स्कूल शहडोल में आपकी पदस्थापना हुई। आपने अपने सामान्य भविष्य निधि से सांस्कृतिक मंच का निर्माण कराया तथा आर्थिक सहयोग प्रदान कर ग्रामीण बच्चों को अर्बन बेसिक स्कूल में दिलाकर नया जीवन दान दिया। साथ ही छात्रों के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था स्वयं के प्रयास से किया। आपके प्रयास से अर्बन बेसिक स्कूल का छात्र आकाशदीप मावासी प्रदेश स्तर पर गायन में प्रथम स्थान प्राप्त। तत्पश्चात आपकी पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालरी उमरिया की आधारभूत संरचना का निर्माण, कालरी उमरिया को 800 छात्रों के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था, आहरण, सम्मिलितकरण, अधिकार दिलाना, सभी विषयों के शिक्षकों की व्यवस्था कराकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालरी उमरिया का स्थान राज्य स्तर पर कायम किया। 2 वर्ष पश्चात आपका स्थानांतरण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया में हुआ। 1 वर्ष के पश्चात ही आपकी शैक्षणिक योग्यता देखते हुए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उमरिया में पदस्थापना की गई। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उमरिया में आप प्राचार्य प्रशिक्षण प्रभारी के दायित्व का निर्वहन किया। संस्थान में समस्त प्रकार अकादमिक कार्यों का निर्वहन आपने बाखूबी से किया, जैसे प्रशिक्षण, आदमी गुणवत्ता, जनसंख्या शिक्षा, 100% मॉनिटरिंग, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्वों में छात्र अध्यापकों को संलग्न कर संस्थान को जीवंत बनाया तथा संस्थान का नाम विज्ञान के मेले में राज्य स्तर पर कायम किया और पुरस्कृत भी हुए। आपने जिला प्रशिक्षण संस्थान में अकादमिक कार्यों का निर्वहन करते हुए शैक्षणिक समस्याओं एवं उसके निराकरण से संबंधित
100 से अधिक क्रियात्मक शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया और उसे पूर्ण कराया तथा 10 से अधिक लघु शोध प्रबंध का दायित्व स्थल अध्ययन के साथ पूर्ण किया। राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक की शैक्षणिक उपलब्धि कुछ इस तरीके से है। आपने जिला प्रशिक्षण संस्थान में अकादमिक कार्यों का निर्वहन करते हुए शैक्षणिक समस्याओं एवं उसके निराकरण से संबंधित 100 से अधिक क्रियात्मक शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और उसे पूर्ण भी कराया तथा 10 से अधिक लघु शोध प्रबंध का दायित्व स्थल अध्ययन के साथ पूर्ण किया। राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक की शैक्षणिक उपलब्धि की लंबी फेहरिस्त है। यदि डॉक्टर साहब की अभिरुचि की बात करें तो सामाजिक समानता एवं शैक्षणिक नवाचार, आर्थिक रूप से अभावग्रस्त एवं दिव्यांगजनों को सहयोग कर समाज की मुख्य धारा हेतु मार्ग प्रशस्त करना इनका एक प्रमुख पैशन अथवा उद्देश्य था। शासकीय सेवाओं के दौरान दी हुई डॉक्टर साहब की सेवाएं निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेंगी, किंतु यह समाज सदैव डॉक्टर साहब से अपेक्षित रहेगा कि उसके बाद का जो समय है वो निश्चित रूप से समाज उन्हें बड़ी सहजतापूर्ण तरीके से प्राप्त करेगा और हम सबके शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ रहें, कुशल रहें और ऐसे ही समाज में शिक्षा की ज्योति जलाने के साथ ही पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से निर्धन लोगों के प्रति उनकी आस्था और उनका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। साथ ही डॉक्टर साहब के सहज व्यक्तित्व एवं शालीनता को यह समाज सदैव सलाम करेगा। और आइए अब चलते हैं उनके परिवार वाले, उनके स्वजनों के कुछ संदेश हैं वीडियो के माध्यम से आगे आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं। सफर खत्म करके एक नए सफर में आप लोग प्रस्थान एंट्री कर रहे हैं, है ना। कितना बड़ा जीवन, संघर्षशील जीवन आपने बिताया, हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं जहाँ भी हूँ आज सिर्फ आप ही के कारण हूँ। आप दोनों के कारण ही हम तीनों भाई बहन आज जिस भी पोजीशन पे हैं वो सिर्फ आप ही लोग की वजह से हैं। आप मेरे रोल मॉडल हैं और भगवान करे हमेशा हर जन्म में आप जैसे माँ बाप मेरे को मिले। बहुत ही अच्छा है। पर ये जो रिटायरमेंट है ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत को सहजपूर्वक स्वीकार कीजिए और फिर से एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार। आज आप सभी को मेरा नमस्कार। आप आज यहाँ मेरे पापा के रिटायरमेंट के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी का कार्यकाल, सर्विस का कार्यकाल लगभग 40 वर्षों का रहा। इन 40 वर्षों में उन्होंने बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो बहुत ही शानदार थे, जितना हम खुद नहीं सोच पाते थे कि कोई उस ग्रामीण परिवेश से निकलकर कोई व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर सकता है। मेरे पापा मेरे हमेशा रोल मॉडल रहे हैं, मोटिवेशन रहे हैं। उनकी एक सबसे अच्छी बात ये थी पापा की कि उन्होंने कभी हमको हारना नहीं सिखाया। पापा हमेशा एक चीज़ बोला करते थे कि बेटा किसी बहुत अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करो, उसमें गिरोगे, हो सकता है नहीं पार हो पाओ पहली बार में, फिर हारना मत, दोबारा खड़े होना, दोबारा लड़ना, दोबारा कोशिश करना। हम दोबारा खड़े होते थे और उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं। मैं कभी फेल हुआ, कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई होंगी मुझसे, कभी उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। पापा, मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया, मेरे भाई को इतना सपोर्ट किया, दीदी को इतना सपोर्ट किया, इवन जो भी परिवार में थे सबको बहुत सपोर्ट किया। आपका ये रिटायरमेंट सिर्फ शासकीय सेवा से हो रहा है और आपके जो बाकी के कार्य चल रहे थे, सामाजिक रूप से लोगों की मदद करना, आर्थिक रूप से लोगों की मदद करना, इसमें अब ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और लोगों की मदद करते रहें और लोगों को मार्गदर्शन देते रहें। और मैं बस इतना बोलूँगा पापा, आप कभी अपने आप को बदलिएगा मत, किसी के भी बोलने से, किसी के भी कुछ कहने से। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मम्मी, आप बहुत अच्छे हो,
और पापा का आज तक आपने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे पूरे परिवार की आप जान हो। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आपकी लेकिन एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है जो मैंने खुद अंदाज़ की है कि हम जब कुछ नहीं चाहते हैं, कोई काम ऐसा होता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, मेरी माँ सिर्फ आप ही हो वो जो मेरे से, भैया से, दीदी से, पापा से, किसी से भी वो काम करवा सकते हो हमारे मन हुए बिना। तो आप हमेशा ऐसे ही रहना, आप ऐसे ही ज़िद्दी रहना और हमसे ऐसे ही प्यार करते रहना और पापा को ऐसा ही सहयोग देते रहना। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे पहले हीरो हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते थे सब कुछ आपको मिला, जो कुछ सोचा आपने सब कुछ पूरा किया और आगे भी आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहे सब कुछ आपको मिले। आपने अपने हर एक कार्य को बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही टाइमली सब चीज़ें पूरी की आपने अपने बच्चों के लिए जो कुछ चाहा सब कुछ मिला। हम चाहते हैं कि जो हम लोग के लिए सोचे हो हम आप की उन चीज़ों को पूरा कर सकें। आशा करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, सादर प्रणाम पापा जी। आज आप जीवन के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि आज आप अपनी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए हैं और बहुत अनगिनत आपकी सफलताएं हैं। आपके इस कार्यकाल से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि आप समय के प्रति इतने पाबंद हैं और अपने कार्य को इतनी निष्ठापूर्ण निभाते हैं, समय पे ड्यूटी जाते हैं, समय पे घर लौटते हैं। आपका ये काम वाकई सराहनीय है। आज जीवन के सापाधापी में आपके रुचिवर काम आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे सोचे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि जीवन के इस तीसरी इनिंग्स में, तीसरे पड़ाव में वो काम आप बखूबी करें और उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन को सफल करें। आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे तथा आपका आशीर्वाद हम सब बच्चों पर बना रहे। यही मेरी कामना है ईश्वर से और चाहता हूँ कि आपका जीवन सुखी समृद्ध हो और स्वास्थ्यवर्धक रहें आप। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। हमारे पिताजी बहुत ही सरल एवं सहज स्वभाव के हैं एवं उन्होंने हमें हमेशा ही ऊंचे लक्ष्य को निर्धारित करने का प्रोत्साहन दिया है और मैं उन्हें उनके जीवन के इस दूसरे चरण में बहुत सुख समृद्धि एवं शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ एवं आपका और माता जी का दोनों का हम पर आशीर्वाद सदा बना रहे ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद। जी पापा जी, आपको मेरा प्रणाम। आज इस उपलक्ष्य पे मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये वो पड़ाव है जो आपने अपने संघर्ष और मेहनत से हासिल किया है और मैं कामना करती हूँ कि इसके आगे आने वाली जर्नी जो है आप लोगों की वो और भी ज़्यादा अच्छी हो। पापा जी बहुत ही कर्मठ और मेहनती इंसान हैं। उन्होंने हम लोगों को भी वही दिशा दी है हमेशा कि मेहनत करो, खूब पढ़ो बेटा और कुछ करके दिखाओ जीवन में। तो आप लोगों का आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे और हम आपसे हमेशा सीखते रहे। मैं आर.के. विश्वकर्मा और आज जो है डॉक्टर रफी साहू जो हमारे 1 मार्च को रिटायर हुए हैं। आपने अपने जीवन में शिक्षा के प्रति बहुत ही गंभीर रहे। हमेशा आप रचनात्मक कार्यों में, सामाजिक क्षेत्रों में और कर्मचारी रूप में हमेशा काम किए और मैं चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आप यही कार्य हमेशा करते रहें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा जो है स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमारे साथ में रहें। आदरणीय समधी जी प्रणाम। आज आप 62 वर्ष के उम्र में उच्च पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। किसी भी रूप में हो, विदाई का अवसर दुखदायी होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, इट इज़ ए सैड स्टोरी ऑफ मैनी ए हार्ट टू सी, टू लव एंड टू पार्ट। प्राय सबके जीवन में यही
कहानी होती है। विदाई के इस अवसर पर भरे हुए हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और दीर्घायु हों। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत भी आप किसी न किसी रूप में समान